व्हाट इज एपिलेप्सी और सीजर, दौरा क्या होता है। दौरे के बारे में हमारे समाज में लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो लोगों में फैलती है और इसके बारे में हम किसी और को बताना नहीं चाहते हैं। इसी बारे में मैं आज थोड़ा सा अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर किसको दौरा पड़ रहा होता है किसी को, तो उसका ध्यान कैसे रखना चाहिए, दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए, किस डॉक्टर को मिलना चाहिए। एपिलेप्सी क्या होता है? अगर इंसान को एक से ज़्यादा दौरे बार बार पड़ते हों उससे एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी में दिमाग से जैसे शॉर्ट सर्किट होती है वैसे दिमाग से शॉर्ट सर्किट के करंट निकलते हैं जो एक दौरे के प्रकार में पेशेंट को महसूस होते हैं। बहुत तरह के दौरे हैं हमारे समाज में। आमतौर पे नॉलेज क्या है कि दौरा एक मिर्गी है जिसमें हाथ पैर हिलते हैं, मुंह से झाग निकलती है, कभी यूरिन पास हो जाता है बेड में। इस तरह की एक्टिविटी को तो हम दौरा मानते हैं, लेकिन दौरे के बहुत प्रकार हैं। किसी दौरे के प्रकार में आंखें फैल जाती हैं, किसी दौरे के प्रकार में सांस बहुत गहरी चलने लगती है। इस तरह से बहुत टाइप के दौरे हैं। किसी में बेहोशी छा जाती है और कोई हरकत नहीं दिखती है। अगर इनमें से किसी भी तरह के सिम्टम्स आए तो आपको दिमाग के विशेषज्ञ को ही दिखाना चाहिए जो कि न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन हो, क्योंकि जितना वो एपिलेप्सी या मिर्गी को जानते हैं उतने बाकी के स्पेशलिस्ट नहीं जानते, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट हैं जो ब्रेन को हर डिटेल से जानते हैं। आमतौर पे दौरे के प्रकार क्या हैं? एक है जो पैदाइशी बच्चे को दौरा पड़ता है, बचपन में इन्फेक्शन हो गया, दिमाग में हेमरेज हो गया, नसों में डैमेज हो गया, वहां से शॉर्ट सर्किट होती है जिसकी वजह से बच्चे को दौरा पड़ता है। दूसरा है बड़ों को दौरा क्यों पड़ता है? तो किसी को ब्रेन में टीबी की बीमारी हुई, हेड इंजरी हो गई, सिर की चोट लगी, ब्रेन में हेमरेज हो गया, यहाँ पे नसें तारें खिंच जाती हैं दिमाग की, जहां से शॉर्ट सर्किट होता है और इंसान को दौरा पड़ सकता है। जब कभी भी किसी इंसान को दौरे की बीमारी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है सही डॉक्टर के पास जाना, उस डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से ही दवाइयाँ लेना। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 महीने 4 महीने दवाई लेते हैं, दवाई लेने से दौरा नहीं पड़ता तो उन्हें लगता है कि हमारी दौरे की बीमारी खत्म हो गई और वो अपने आप से दवाई बंद कर देते हैं। और उसके बाद इतने ज़्यादा दौरे पड़ते हैं कि किसी भी अच्छे डॉक्टर के लिए भी उस दौरे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है अपने सारे एपिलेप्सी के पेशेंट्स को कि जिस डॉक्टर ने आपकी दवाई शुरू की है आप उसके एडवाइस के हिसाब से चलें। कई बार एक दवाई से दौरे कंट्रोल नहीं होते और डॉक्टर को 2 या 3 ग्रुप की दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर्स बदलते रहें। प्लीज़ एक ही न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन में ट्रस्ट करें, विश्वास करें और उसे मौका दें कि 2 से 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ वो आपके दौरे को 100% कंट्रोल कर सके। दौरे की ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जहाँ तक हो सके एक ही दवाई से दौरा कंट्रोल करें, अगर नहीं होता तो एक से ज़्यादा दवाई दी जाए। प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है कि अगर 2 से 3 साल तक एक भी दौरा नहीं पड़ा है, लास्ट दौरे से जब 2 या 3 साल हो जाएं तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें दौरे की दवाई धीरे धीरे कम करके बंद करनी है। तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से दवाई बंद ना करें, क्योंकि इसी मिस्टेक की वजह से दौरे की बीमारी शरीर में से ख़त्म नहीं होती है। बच्चों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब दौरा पड़ता है तो बच्चा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, दवाइयों की असर में रहता है कि उसके स्कूल के परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ घर वालों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सबने मिलके बच्चे का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, लेकिन एट दी सेम टाइम पढ़ाई करने देनी है। ये नहीं समझना है कि अगर वो पढ़ाई करेगा तो दिमाग पे जोर पड़ेगा, चलो हम इसे एवरेज बच्चा ही रहने देते हैं।
उसे हर तरीके से जैसे नॉर्मल बच्चे को पढ़ाई कराते हैं वैसे ही उसे पढ़ाई करानी चाहिए, ताकि उसका एजुकेशन ठीक तरह से चले। स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल को पता होना चाहिए कि इस बच्चे को दौरा पड़ता है। अगर स्कूल में दौरा पड़ेगा तो बच्चे की स्कूल बैग में एक दवाई होती है जो आप हमेशा रखेंगे, और टीचर को पता होगा कि अगर दौरा पड़ेगा तो मुझे बच्चे की जीभ के नीचे ये गोली रखनी है, दौरा खत्म हो जाएगा। पेरेंट्स को बुलाओ, पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर आप ये बीमारी के बारे में किसी को बताओगे ही नहीं और अगर दौरा पड़ गया तो वो दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर किसी एडल्ट को भी, बड़े को भी दौरा पड़ रहा हो तो उसके ऑफिस एटमॉस्फेयर में उसके घर वालों को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम कौन सी दवाई यूज करेंगे। नाक की में डालने वाली स्प्रे आती है जो स्प्रे करने से दौरा बंद पड़ सकता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली आती है, वो गोली रखने से दौरा बंद हो जाता है। इस तरह की अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप इसे सोसाइटी में एक टैबू या एक स्टिग्मा या काला दाग ना समझें। ये बीमारी बहुत लोगों को है, हम आपस में इसे शेयर करें, और ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल बीमारी है। दौरा पड़ किस वजह से सकता है? किसी को हेड इंजरी हुई है, उसे 3 से 5 साल दौरा पड़ा, उसके बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। किसी को टीबी की बीमारी हुई है, आपने उसका इलाज किया, 3 साल के बाद उसकी भी सारी दौरे की दवाइयां बंद हो गई। अच्छा, मान के चलो कि आपका दौरा बंद नहीं हो रहा है और 10% मरीजों को लाइफ टाइम दौरे की दवाई लेनी पड़ जाती है, उससे क्या हो गया? हम कई बार बचपन में डायबिटीज डायग्नोज हो जाता है तो हम जिंदगी भर बच्चों को इंसुलिन देते हैं ना। तो ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जो अछूत वाली बीमारी नहीं है जो हम एक दूसरे को ना बताएं। अच्छा, हमारी इंडियन सोसाइटी में एक दूसरी और बात है। अगर लड़की को दौरे पड़ रहे हैं, उसकी शादी की उम्र हो रही है, माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे। एज अ डॉक्टर मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आप जिस भी घर में अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं, प्लीज उस घर में बताइए कि मेरी बेटी को ये बीमारी है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब से आके मिलिए और वो सारे ही मिथ्स क्लियर कर देंगे। अगर फैमिली वो चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो बेहतर है कि हम हमारी बेटी उस घर में ना दें, क्योंकि अंधेरे में रख के दोगे, बताओगे नहीं, वहां जाके दौरा पड़ गया, एक तो लाइफ को भी रिस्क है, दूसरा रिलेशन वैसे ही नहीं चलने वाला क्योंकि आपने गलत बुनियादों पे वो रिश्ता खड़ा किया है। इसलिए प्लीज, अब बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इस बात को समझती हैं, इस बात को खुलेआम आप बताइए, डिस्कस करिए फैमिली के साथ और फिर ही शादी के बारे में सोचें। अगर दौरा पड़ जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को आपके सामने दौरा पड़ जाता है तो वो गिर ना जाए, संभालिए, उसको लिटाइए, चाहे जमीन हो जमीन पे लिटा दीजिए, करवट दे के लिटाइए ताकि दौरे के समय पे अगर उल्टी हो तो उसके सांस के पाइप में ना चला जाए उल्टी का मटीरियल। उसके हाथ पैर को जकड़ के पकड़े ना, आप उसकी जीभ के नीचे वो गोली डाल दें। गोली नहीं भी होगी आपके पास तब भी आम तौर पे दौरे 2 से 3 मिनट में बंद हो जाते हैं। तो आप इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करें कि इससे और कोई चोट ना लग जाए। उसकी अगर टाई पहनी हुई है उसको लूज कर दो ताकि दौरे के समय पे वो टाइट होके और एक फंदा ना बन जाए। बेल्ट पहना हुआ है उसको थोड़ा सा लूज कर दें। इस तरह से इंजरी प्रिवेंट करें। हाथों पैरों को जकड़ के पकड़े ना, क्योंकि वो एक्टिविटी इतनी जोरदार होती है कि अगर आप उसको जकड़ के पकड़ोगे तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, मांस भी फट सकता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर किसी इंसान को आपके सामने दौरा पड़ता है तो कोई चप्पल सुंघाने से या कोई प्याज सुंघाने से दौरा नहीं रुकता है। वो दौरा अपने आप आमतौर से 2 से 3 मिनट में रुक जाता है। उस टाइम पे इंजरी ना हो, उस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। टीचर को, स्कूल प्रिंसिपल को स्कूल में भी समझा के रखें। जो ये बच्चे होते हैं जिनको दौरा पड़ता है उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्विमिंग नहीं करनी है, या गाइड ना हो तब स्विमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर स्विमिंग के टाइम पे दौरा पड़ेगा तो बच्चा तो डूब ही जाएगा। इस तरह से हाई स्पोर्ट्स, हाई एक्टिविटी स्पोर्ट्स नहीं खेलने हैं। ये प्रिकॉशंस रखने पर हम दौरे को बहुत अच्छे से प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इंजरी भी प्रिवेंट कर सकते हैं।
मेरे हर एपिलेप्सी पेशेंट के लिए ये एडवाइस है कि आप एक एपिलेप्सी की डायरी मेंटेन करें कि आपको दौरा कब पड़ा था लास्ट, आपने क्या दवाई ली थी, और प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करने पर एपिलेप्सी की बीमारी बिल्कुल ट्रीटेबल बीमारी है। थैंक यू। व्हाट इज एपिलेप्सी और सीजर? दौरा क्या होता है? दौरे के बारे में हमारे समाज में लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो लोगों में फैलती है और इसके बारे में हम किसी और को बताना नहीं चाहते हैं। इसी बारे में मैं आज थोड़ा सा अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर किसको दौरा पड़ रहा होता है किसी को, तो उसका ध्यान कैसे रखना चाहिए, दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए, किस डॉक्टर को मिलना चाहिए। एपिलेप्सी क्या होता है? अगर इंसान को एक से ज़्यादा दौरे बार बार पड़ते हों उससे एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी में दिमाग से जैसे शॉर्ट सर्किट होती है वैसे दिमाग से शॉर्ट सर्किट के करंट निकलते हैं जो एक दौरे के प्रकार में पेशेंट को महसूस होते हैं। बहुत तरह के दौरे हैं हमारे समाज में। आमतौर पे नॉलेज क्या है कि दौरा एक मिर्गी है जिसमें हाथ पैर हिलते हैं, मुंह से झाग निकलती है, कभी यूरिन पास हो जाता है बेड में। इस तरह की एक्टिविटी को तो हम दौरा मानते हैं, लेकिन दौरे के बहुत प्रकार हैं। किसी दौरे के प्रकार में आंखें फैल जाती हैं, किसी दौरे के प्रकार में सांस बहुत गहरी चलने लगती है। इस तरह से बहुत टाइप के दौरे हैं। किसी में बेहोशी छा जाती है और कोई हरकत नहीं दिखती है। अगर इनमें से किसी भी तरह के सिम्टम्स आए तो आपको दिमाग के विशेषज्ञ को ही दिखाना चाहिए जो कि न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन हो, क्योंकि जितना वो एपिलेप्सी या मिर्गी को जानते हैं उतने बाकी के स्पेशलिस्ट नहीं जानते, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट हैं जो ब्रेन को हर डिटेल से जानते हैं। आमतौर पे दौरे के प्रकार क्या हैं? एक है जो पैदाइशी बच्चे को दौरा पड़ता है, बचपन में इन्फेक्शन हो गया, दिमाग में हेमरेज हो गया, नसों में डैमेज हो गया, वहां से शॉर्ट सर्किट होती है जिसकी वजह से बच्चे को दौरा पड़ता है। दूसरा है बड़ों को दौरा क्यों पड़ता है? तो किसी को ब्रेन में टीबी की बीमारी हुई, हेड इंजरी हो गई, सिर की चोट लगी, ब्रेन में हेमरेज हो गया, यहाँ पे नसें तारें खिंच जाती हैं दिमाग की, जहां से शॉर्ट सर्किट होता है और इंसान को दौरा पड़ सकता है। जब कभी भी किसी इंसान को दौरे की बीमारी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है सही डॉक्टर के पास जाना, उस डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से ही दवाइयां लेना। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 महीने 4 महीने दवाई लेते हैं, दवाई लेने से दौरा नहीं पड़ता तो उन्हें लगता है कि हमारी दौरे की बीमारी खत्म हो गई, और वो अपने आप से दवाई बंद कर देते हैं। और उसके बाद इतने ज्यादा दौरे पड़ते हैं कि किसी भी अच्छे डॉक्टर के लिए भी उस दौरे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है अपने सारे एपिलेप्सी के पेशेंट्स को कि जिस डॉक्टर ने आपकी दवाई शुरू की है आप उसके एडवाइस के हिसाब से चलें। कई बार एक दवाई से दौरे कंट्रोल नहीं होते और डॉक्टर को 2 या 3 ग्रुप की दवाइयां ऐड करनी पड़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर्स बदलते रहें। प्लीज एक ही न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन में ट्रस्ट करें, विश्वास करें और उसे मौका दें कि 2 से 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ वो आपके दौरे को 100% कंट्रोल कर सके। दौरे की ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जहां तक हो सके एक ही दवाई से दौरा कंट्रोल करें, अगर नहीं होता तो एक से ज्यादा दवाई दी जाए। प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है कि अगर 2 से 3 साल तक एक भी दौरा नहीं पड़ा है, लास्ट दौरे से जब 2 या 3 साल हो जाएं तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें दौरे की दवाई धीरे धीरे कम करके बंद करनी है। तो प्लीज आप अपने हिसाब से दवाई बंद ना करें, क्योंकि इसी मिस्टेक की वजह से दौरे की बीमारी शरीर में से खत्म नहीं होती है। बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दौरा पड़ता है तो बच्चा इतना ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, दवाइयों की असर में रहता है कि उसके स्कूल के परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। तो यहाँ घर वालों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सबने मिलके बच्चे का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, लेकिन एट दी सेम टाइम
पढ़ाई करने देनी है। ये नहीं समझना है कि अगर वो पढ़ाई करेगा तो दिमाग पे जोर पड़ेगा, चलो हम इसे एवरेज बच्चा ही रहने देते हैं। उसे हर तरीके से जैसे नॉर्मल बच्चे को पढ़ाई कराते हैं वैसे ही उसे पढ़ाई करानी चाहिए, ताकि उसका एजुकेशन ठीक तरह से चले। स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल को पता होना चाहिए कि इस बच्चे को दौरा पड़ता है। अगर स्कूल में दौरा पड़ेगा तो बच्चे की स्कूल बैग में एक दवाई होती है जो आप हमेशा रखेंगे, और टीचर को पता होगा कि अगर दौरा पड़ेगा तो मुझे बच्चे की जीभ के नीचे ये गोली रखनी है, दौरा खत्म हो जाएगा, पेरेंट्स को बुलाओ, पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर आप ये बीमारी के बारे में किसी को बताओगे ही नहीं और अगर दौरा पड़ गया तो वो दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर किसी एडल्ट को भी, बड़े को भी दौरा पड़ रहा हो तो उसके ऑफिस एटमॉस्फेयर में उसके घर वालों को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम कौन सी दवाई यूज करेंगे। नाक की में डालने वाली स्प्रे आती है जो स्प्रे करने से दौरा बंद पड़ सकता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली आती है, वो गोली रखने से दौरा बंद हो जाता है। इस तरह की अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप इसे सोसाइटी में एक टैबू या एक स्टिग्मा या काला दाग ना समझें। ये बीमारी बहुत लोगों को है, हम आपस में इसे शेयर करें, और ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल बीमारी है। दौरा पड़ किस वजह से सकता है? किसी को हेड इंजरी हुई है, उसे 3 से 5 साल दौरा पड़ा, उसके बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। किसी को टीबी की बीमारी हुई है, उसकी आपने उसका इलाज किया, 3 साल के बाद उसकी भी सारी दौरे की दवाइयाँ बंद हो गई। अच्छा मान के चलो कि आपका दौरा बंद नहीं हो रहा है और 10% मरीजों को लाइफ टाइम दौरे की दवाई लेनी पड़ जाती है। उससे क्या हो गया? हम कई बार बचपन में डायबिटीज डायग्नोज हो जाता है तो हम जिंदगी भर बच्चों को इंसुलिन देते हैं ना। तो ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जो अछूत वाली बीमारी नहीं है जो हम एक दूसरे को ना बताएं। अच्छा, हमारी इंडियन सोसाइटी में एक दूसरी और बात है। अगर लड़की को दौरे पड़ रहे हैं, उसकी शादी की उम्र हो रही है, माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे। एज ए डॉक्टर मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आप जिस भी घर में अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं, प्लीज उस घर में बताइए कि मेरी बेटी को ये बीमारी है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब से आके मिलिए और वो सारे ही मिथ्स क्लियर कर देंगे। अगर फैमिली वो चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो बेहतर है कि हम हमारी बेटी उस घर में ना दें, क्योंकि अंधेरे में रख के दोगे, बताओगे नहीं, वहां जाके दौरा पड़ गया, एक तो लाइफ को भी रिस्क है, दूसरा रिलेशन वैसे ही नहीं चलने वाला क्योंकि आपने गलत बुनियादों पे वो रिश्ता खड़ा किया है। इसलिए प्लीज, अब बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इस बात को समझती हैं, इस बात को खुलेआम आप बताइए, डिस्कस करिए फैमिली के साथ और फिर ही शादी के बारे में सोचें। अगर दौरा पड़ जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को आपके सामने दौरा पड़ जाता है तो वो गिर ना जाए, संभालिए, उसको लिटाइए, चाहे जमीन हो जमीन पे लिटा दीजिए, करवट दे के लिटाइए ताकि दौरे के समय पे अगर उल्टी हो तो उसके सांस के पाइप में ना चला जाए उल्टी का मटीरियल। उसके हाथ पैर को जकड़ के पकड़े ना, आप उसकी जीभ के नीचे वो गोली डाल दें। गोली नहीं भी होगी आपके पास तब भी आम तौर पे दौरे 2 से 3 मिनट में बंद हो जाते हैं। तो आप इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करें कि इससे और कोई चोट ना लग जाए। उसकी अगर टाई पहनी हुई है उसको लूज कर दो ताकि दौरे के समय पे वो टाइट होके और एक फंदा ना बन जाए। बेल्ट पहना हुआ है उसको थोड़ा सा लूज कर दें। इस तरह से इंजरी प्रिवेंट करें। हाथों पैरों को जकड़ के पकड़े ना, क्योंकि वो एक्टिविटी इतनी जोरदार होती है कि अगर आप उसको जकड़ के पकड़ोगे तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, मांस भी फट सकता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर किसी इंसान को आपके सामने दौरा पड़ता है तो कोई चप्पल सुंघाने से या कोई प्याज सुंघाने से दौरा नहीं रुकता है। वो दौरा अपने आप आमतौर से 2 से 3 मिनट में रुक जाता है। उस टाइम पे इंजरी ना हो, उस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। टीचर को, स्कूल प्रिंसिपल को स्कूल में भी समझा के रखें। जो ये बच्चे होते हैं जिनको दौरा पड़ता है उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्विमिंग नहीं करनी है, या गाइड ना हो तब स्विमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर स्विमिंग के टाइम पे दौरा पड़ेगा तो बच्चा तो डूब ही जाएगा। इस तरह से हाई स्पोर्ट्स, हाई एक्टिविटी स्पोर्ट्स नहीं खेलने हैं।
ये प्रिकॉशंस रखने पर हम दौरे को बहुत अच्छे से प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इंजरी भी प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरे हर एपिलेप्सी पेशेंट के लिए ये एडवाइस है कि आप एक एपिलेप्सी की डायरी मेंटेन करें कि आपको दौरा कब पड़ा था लास्ट, आपने क्या दवाई ली थी, और प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करने पर एपिलेप्सी की बीमारी बिल्कुल ट्रीटेबल बीमारी है।